सबको मालूम है, संदेश भेजा था हमने कि आज भगवद गीता की कथा से पहले श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम हमारे बीच सनातन मोहिनी देवी जी गाएंगे और अभी ये शुरू करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है, यहाँ भी आप बैठे हैं, पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। भगवान आपकी गलती नहीं देखते कि आप गलत बोलते हैं, भगवान आपका भाव देखते हैं कि आप कितने भाव से इन लाइनों को दोहराने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कदाचित् कलिन्दी तटविपन् संगीत करबो मुदाविनी नारी वदन कमला स्वर्मदपा रमा शंभु ब्रह्मा मरिपति गणेश चित्तपदो रमा शंभु ब्रह्मा मरिपति गणेश चित्तपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें भुजे सवे वीणु शिरसि शिख पिच्चम कटितटे दुकलम नेत्र ते सहचरी कटाशं विदधते सदा श्रीमद् वृंदावन वसपति लीला परिचयो सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें महामोदिस्थिरा कनक रुचिरे निशिखरे वसन प्रसादात सहज बल प्रदेन बलिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसिरदो सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसिरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें कृपा परावार सजल जलत श्रीरो रमावाणी रामा सुपुरदमल पक्रुपौखा सुरेंद्र माद्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो सुरेंद्र राध्या श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलत भूदे पटारे स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदं पकन्या सदाया दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु
परब्रह्मा पीड़ा कुकल्यादलो कुल नयनो निवासी नीलद्रो निहित चरणो अंत शिरेसी रसानंदो राधा सरस गोपुरा लिंगन सुखो रसानंदो राधा सरस गोपुरा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयने पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयने पथिगामी बाबा नामे जाचे राज्यं नाचकनक मालिका विभवं न जाचे रम्यं सकल जन काम्यं वर्वदं सदा काले काले परमति विघ्नागितरितो सदा काले काले प्रमथपति नागिचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें हात्वं संसारं धृततरं संसारं दुर्पते हात्वं पापनाम वितपितं प्रमाम यत्पते अहो दीननाथे निहित चरणो निष्ठमिदम् अहो दीननाथे निहित चरणो निष्ठमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथिगामी बाबा जगन्नाथाष्टम पुण्यम या पठेत प्रत्याशुचि सर्वपाप विशुद्ध आत्मा विष्णुलोकं सागच्छति हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवतीयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगे। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चर्चा करेंगे भगवद गीता यथारूप। आज अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 34। श्लोक इस प्रकार है। तत्विधि प्रणिपाते प्रिप्रश्नेन सेव्या उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज ड्राइंग ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवतम पुराण 6:3-19। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो सर्वथा ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन
तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अब तो विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सम्पदाति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाओ और क्या करो, भगवान बोलते हैं अर्जुन से, हर प्रकार से गुरु की शरणागति स्वीकार कर, तत्विधि प्रणिपातेन, और उनके पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास कर। अर्थात गुरु के पास जाना किस लिए है, गुरु किस लिए है। गुरु का ये एक ही लाइन में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। गुरु के पास जाने का अर्थ है कि परम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करना। और विधि है जहां पर बताई गई, विनीत भाव से प्रणिपाते, विनम्रता पूर्वक उसके आगे जाके झुक जा। अपना कोई अहम भाव नहीं तेरे अंदर होना चाहिए, मैं भी कुछ हूं, मेरे को भी ज्ञान है, या मैं भी पैसे वाला हूं, मैं झुकूं कैसे। और विनीत होकर जिज्ञासा कर, परम सत्य के बारे में सवाल कर। कुछ संसारिक जिज्ञासाएं करने के लिए नहीं जाने को। काम धंधा कैसा चलेगा, गुरु जी आशीर्वाद दो मेरा काम धंधा चल पड़े, इसके लिए नहीं गुरु के पास जाने का। गुरु जी बीमार चल रहा हूं, बीमारी ठीक हो जाए, गुरु जी धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, ठीक हो जाए, कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। ये काम के लिए गुरु होता भी नहीं है। गुरु होता है आपको जन्म जन्मांतर से जो इस संसार में आते चले जा रहे हैं, ये जो हमारा चक्कर लगा हुआ है 84 योनि का, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए गुरु के पास जाना। मेरे जीवन में दुख कैसे खत्म हो जाए, दुख संसारिक, ये बीमारी आ गई, ये वास्तविक दुख क्या है। आत्मा को 4 रोग लगे हुए हैं, जन्म लेता है, मृत्यु प्राप्त करता है, रोग ग्रसित होता है और वृद्ध अवस्था में आता है। जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, ये 4 समस्याएं
इन 4 समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गुरु की शरणागति में जाना। और गुरु आपको उस परम सत्य के साथ जोड़ेगा जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद के साथ जुड़ने से जीवन स्वाभाविक है आपका आनंदमय होता चला जाएगा। आपको गुरु निकाल के ले जाएगा इस मृत्यु संसार चक्कर से, और उनकी सेवा भी कर। इस शिष्य के अंदर गुण है 3 बताए हैं। गुरु के पास जाना है किस लिए? उस परम सत्य परम तत्व को जानने के लिए, और जाने के लिए योग्यता क्या आपके अंदर चाहिए? आपके अंदर उस परम सत्य को जानने की जिज्ञासु होना चाहिए। आपके अंदर विनम्रता का भाव होना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। गुरु होता ही इसीलिए आपको झुकना सिखाता है। ये शरीर लेने के बाद कितना हमारे अंदर अहंकार होता है, कितना अहम भाव होता है हमारे अंदर, किसी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये एक प्रोसेस है इस संसार से बाहर निकलने का। गुरु के आगे झुकना सीखोगे तो जाके भगवान, नहीं तो सामने भगवान से भी किंतु परंतु करते हैं हम भाव। दुर्योधन, हिरण्यकशिपु, ये सारे अहम भाव है। रावण मानने के लिए तैयार नहीं, सामने परम सत्य परम तत्व सामने खड़ा। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ये इसीलिए कि झुकना सीखना। यहां झुकेंगे तो आगे झुक पाएंगे, यही नहीं झुके तो आगे क्या झुकेंगे? आगे उसको कैसे समझ पाएंगे? ये मूलभूत आपकी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। प्रणिपातें, परिप्रश्ने, सेव्या, गुरु के पास जाने के लिए। यहां पर बोला गया कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन मार्ग बड़ा कठिन है, और इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु शिष्य परंपरा प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया। भगवान ने गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर जोर दिया एवं परंपरा प्राप्त गुरु परंपरा के ऊपर जोर दिया कि मैंने सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान हमारे पास पहुंचा। तो परमाणिक गुरु की शरणागति स्वीकार करना, जो भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद और यहां से चलते चलते ये चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारे सामने जो गुरु शिष्य परंपरा, ये सब आप जानते हैं। श्री किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जगन्नाथ बाबा जी, जगतगुरु शील गुरुपाल जी, और आगे शिष्य परंपरा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करना, ये इसके ऊपर बल दिया गया। और इस परंपरा का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु आगे नहीं बन सकता। और बढ़ेगा, भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का व्यक्ति ही अपने शिष्य को भगवान का संदेश दे सकता है। कोई भी व्यक्ति मनोधर्म, अपने मन से कोई धर्म पैदा कर लिया। अक्सर आजकल ये कलयुग है, ये हम तो ये विश्वास नहीं करते, ये क्या सनातन धर्म, ये हम तो अपनी मर्जी से मन में आया मैं ऐसा कर देते, ये नहीं चलेगा। मनोधर्म या शुष्क चिंतन, ये नहीं चलेगा। आपको अगर इस
संसारिक चक्कर से छूटना है तो गुरु शिष्य परंपरा से ही आपको आगे इस रास्ते को स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर समझिए इस बात को कि भगवान बोलते हैं प्रणिपाते का वास्तविक अर्थ क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के पास जाए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे और अर्थात गुरु के पास उस नीच पुरुष की तरह, अधम पुरुष की तरह, मेरे से अधम कोई नहीं है, आप ही गुरु महाराज मेरा उद्धार कर सकते हो, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो, मुझ जैसे पापी अधम नीच व्यक्ति का एकमात्र सहारा आप ही हो। अर्थात नीचवत सेवेत सदगुरु, एक अधम पुरुष की बात है कि मेरा अपना कुछ नहीं है, आपकी शरण में आ गया, अब आप ही ने मेरा कल्याण करना है। ये भाव लेके दंडवत है, दंड की तरह गुरु के सामने गिर जाना, मेरा कोई मेरे अंदर अहम भाव नहीं और मैं आपकी शरण में आया हूं। अर्जुन बोलता है शिष्यस्ते अहम शादी माम अहम त्वाम अर्पणम, शिष्यस्ते अहम, लेकिन अर्जुन ने बोला मैं अब आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दो, अब मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद अर्जुन ने साथ ही अपना एक और डिसीजन भी सुना दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर शरण में कैसे आया भाई? तेरे अंदर ये फिर कैसे पैदा हो गया कि मैं का भाव कैसे आ गया? वो भगवान की शरण में कब आया पूरी तरह से? जब भगवान ने उसके ज्ञान चक्षु खोल दिए। फिर उसने बोला कृष्ण वचन था, अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। भगवान पहले कहते युद्ध कर, तो कहते मैं शरण में आ गया हूं, आप मेरे को ज्ञान दो। लेकिन ये बोलने के बाद फिर बोलता है लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तेरे अंदर तो भी अहम भाव है। अहम भाव 18वें अध्याय में जाके खत्म हुआ। जब पूर्ण ज्ञान हुआ, पता चल गया कि मैं कितनी बड़ी गलती में था। जीवन का लक्ष्य अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, अपना हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। भगवान चाहते हैं युद्ध कर, तो मेरे को भगवान की इच्छा के लिए युद्ध करना है। ये मेरे को अपनी इंद्रिय तृप्ति, मेरे मामा चाचा ताए हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे रिश्तेदार ना। भगवान ने बोल दिया युद्ध कर, तो मैं युद्ध करूंगा। अपनी इच्छा कोई मायने नहीं दे रहा। सेवक और स्वामी वाला संबंध होता ना, स्वामी ने जो बोल दिया फिर वो ही करना है। तो फिर शरणागति जाके गुरु की, तो फिर अपने अंदर कोई मैं करूं या नहीं करूंगा नहीं, जैसा गुरु कहेगा वैसा करूंगा। नम्रता, सरलता, जिज्ञासु स्वभाव से गुरु के पास जाए, उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके समर्पित कर दे, अपने आप को गुरु के अधीन कर दे। अब तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। प्रणिपाते, इतनी विनम्रता, झुक जाना। दुनिया में नहीं झुके, कहीं नहीं झुके भले, लेकिन गुरु के आगे अक्सर क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, कोई अमीर लोग जो होते हैं, धनी लोग होते हैं, ये गुरु के आगे नहीं झुकते हैं। गुरु जी नमस्कार, दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे। अंदर धन का अहंकार, हम भी कुछ है, लेकिन गुरु के पास तभी जाना चाहिए जब आपके अंदर इस भौतिकता से निकलकर
अपने वास्तविक अपने घर जाने की इच्छा अर्थात अपना आध्यात्मिक जीवन सुधारने की इच्छा हो तब गुरु के पास जाओ। फैशन के लिए गुरु धारण नहीं करने की आवश्यकता। कुत्ते बिल्ली वाले जीवन जी रहे ठीक है, गुरु आपको इस कुत्ते बिल्ली वाले जीवन से बाहर निकाल के लेके चलता है। सेवा शरीर और अपने पास जो कुछ है उससे गुरु की सेवा करें, वो प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। अभी प्रभुपाद जी ने हमें क्या पढ़ा कि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का वास्तविक रहस्य है। गुरु की सेवा फिजिकल सेवा सो के फिजिकल सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरु की वास्तविक सेवा क्या होती है? गुरु की वास्तविक सेवा किसे बोलते हैं? गुरु के कहे गए वचनों के ऊपर अमल करना। गुरु ने बोल दिया, गुरु का बोलना भी नहीं, गुरु के समझ लेना कि गुरु आपके सामने क्या चाहते हैं, कहने की उन्हें आज्ञा देने की जरूरत नहीं पड़े। वो वास्तविक शिष्य कहलाता है कि गुरु क्या चाहता है, गुरु के मन की बात जान उसके ऊपर अमल कर देना, ये वास्तविक शिष्य का काम। गुरु या संत महात्माओं की जो वास्तविक सबसे बड़ी सेवा है, उनके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को चलाना। और गुरु के सिद्धांत, गुरु का सिद्धांत क्या है? जो शास्त्रीय सिद्धांत होते हैं। और अभी मैंने बोला शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रों में क्या लिखा है? ये भगवान ने नियम बनाए, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम, भगवान द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करना, ये धर्म है। और भगवान द्वारा बताए गए नियम कहां मिलेंगे? ये क्या बोलते सात्वत संहिताम बोला गया। एक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान द्वारा बोले गए, और इनमें भगवान ने अपने सारे नियम भी बता दिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब हम जिज्ञासा करने के लिए जाते हैं गुरु के पास उस परम सत्य के बारे में, तो जिज्ञासा इस भाव से नहीं करनी कि गुरु का टेस्ट नहीं, गुरु को मालूम है कि है। गुरु को इल्माने चलने शुरू हो जाते हैं, 4 सवाल पूछेंगे, ये ऐसे ऐसे सवाल, गुरु को सवाल ही ना है, जवाब ही ना है। इस भाव को लेकर गुरु के पास अपना आध्यात्मिक नुकसान हो जाएगा। गुरु को टेस्ट करने का मतलब है अपना आध्यात्मिक नुकसान कर लेना। इसलिए मैं कौन हूं, संसार क्या है, मैं कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, और एक विदाउट एनी डाउट मैंने यहां से जाना भी है, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए गुरु के पास। मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया कि संसार में 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख की 84 लाख योनियों में 4 काम प्रमुख होते हैं। चाहे वो मनुष्य योनि है, चाहे वो कॉकरोच की योनि है, चाहे वो मल के कीट की योनि क्यों नहीं है, सभी योनियों में, चाहे वो जलचर है, थलचर है, नभचर है, देवता है, गंधर्व है, किन्नर है, कोई भी योनि है, ये सभी योनियों में 4 काम प्रमुख होते हैं।
आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स करना, संतान उत्पन्न करना। ये 4 काम सभी 84 लग्नों में ये 4 काम होते हैं। और इन 4 कामों के लिए हर योनि में हर जीव ये भटक रहा है। हर प्रकार की सुविधा भगवान ने इन योनियों में दी हुई है। कोई जीवात्मा सोना चाहता है ज्यादा तो रीछ की योनि है, 8 महीने सोता है, 4 महीने शिकार करके अपना इकट्ठा करके खाता है। कोई भी किसी भी प्रकार की योनि है, वो सब योनियां जीवात्मा की रुचियों के अनुसार दी गई है। कोई खाने की इच्छा करता है, कोई मल खाना चाहता है, कोई गंदगी खाना चाहता है, गंदगी खा देगा, कोई मांसाहारी करना चाहता है। तो ये जितनी भी योनियां हैं, ये जंगल में शेर है, ये सारी योनियां जीवात्माओं की रुचियों के अनुसार भगवान ने डेवलप की हुई है। और जैसे जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे उसको भगवान उसका शरीर प्रदान करते चले जाते हैं। जब जन्म जन्मों के कोई पुण्य कर्म उदय होते हैं, उसे मनुष्य योनि मिलती है और उसे उब जाता है जब इस संसार से, तो फिर उस परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करता है, उसके ऊपर कोई विशेष कृपा होती है, तो फिर वो गुरु की शरण में जाता है। नींद निकलना है मेरे को संसार से, मैं क्यों दुख काट रहा हूं, ये शरीर छोड़ूंगा तो अगला एक को शरीर मिल जाएगा। जैसे इस जन्म के कार्य हैं, के कर्म हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगला शरीर आपके लिए तैयार हो रहा है। ये शरीर आपसे तभी छुड़वाया जाता है जब आपके लिए अगला शरीर तैयार, उसकी सारी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, ये छुड़वा लिया जाएगा। अब इस शरीर से इस के जो आवागमन के चक्कर से छूटना है तो गुरु की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। श्रील प्रभुपाद जी का एक इंटरव्यू लंदन में, यूके में लंदन टाइम में उनका प्रसारित हुआ इंटरव्यू। श्रील प्रभुपाद जी लंदन टाइम के साथ हुए एक इंटरव्यू में स्पष्ट करते हैं, आप यदि स्वयं को छलवाना चाहते हैं, इस बात को मैं अभी क्लियर करता हूं, ध्यान से समझिए, सुनिए ध्यान से। आप अपने आप को छलवाना चाहते हैं, ठगवाना चाहते हैं, तो आपको अनेक ठग गुरु प्राप्त हो जाएंगे। परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की ही प्राप्ति होगी। सच्चे गुरु श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा वे भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त और कुछ भी चर्चा नहीं करते। गुरु आपसे सिर्फ उस परम सत्य के बारे में बात करेगा और उसके पास कोई टॉपिक नहीं होता। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं होता, वह भगवान का प्रतिनिधि होता है, और जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनर्वृत्ति ही करता है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि मैं एक डाकी की तरह हूं, मेरे को जो पीछे से ज्ञान मिला एज इट इज वो ज्ञान मैंने आगे अपने शिष्यों को दे दिया। डाकिए को पीछे से 100 रुपए का मनी ऑर्डर देता है, आगे वो 100 रुपए दे देता है, अपनी तरफ से 99 नहीं करता, 101 नहीं करता। डाकिया तो प्रभुपाद बोलते मैंने भी वही किया, वही बोला जो पीछे से मेरे को मेरे गुरु आचार्यों ने मेरे को प्रदान किया, और मैंने आगे अपने शिष्य को दिया। और मैंने अपनी तरफ से कोई धर्म नहीं मैंने तैयार किया, जो कुछ भी मैंने इस कौन की स्थापना करके अपने शिष्यों को दिया,
ये मेरे को पीछे से शास्त्रों से जो एज इट इज मिला, मैंने एज इट इज उसे आगे अपने शिष्यों को दे दिया यथार्थ। इसके अतिरिक्त गुरु और कुछ नहीं कहता। इसका एक अंश है इंटरव्यू का, ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ी क्लैरिटी होगी गुरु शिष्य के ऊपर, गुरु कैसा होना चाहिए और जीवन में गुरु को धारण करने की आपको कितने सिंसियर और सीरियस होने की आवश्यकता है। ये नहीं कि भाई किसी ने बोल दिया वो जी मेरे गुरु हैं, बड़ी कृपा बरसाते हैं, चलो आपको भी मैं ले चलता हूँ, चलो हम भी उसके पीछे चले गए, गुरु धारण करके आ गए, साल में एक बार जाके हाजिर लगाते हैं, कोई भेंट बूट दे आते हैं, गुरु अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। कोई पूछ रहा हाँ जी हमारे भी गुरु है। गुरु धारण करने के बाद एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने मन से किसी को गुरु धारण कर लिया तो आपके जीवन में बदलाव, परिवर्तन दिखना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात। गुरु धारण करने के बाद आप फिर संसारिक जीव नहीं रह गए। जैसे हर कर्मी लोग करते हैं, संसार में लगे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे हैं, खा लिया पी लिया सो लिया, बचने के रास्ते ढूंढे, सेक्स किया, संतान पैदा किया, और इसी को जीवन समझते हैं। फिर इसमें आपके जीवन में एकदम बदलाव दिखना चाहिए। अगर आपके अंदर ये बदलाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने अपने गुरु को सीरियसली सिंसियरली नहीं लिया। इस इंटरव्यू में पत्रकार ने श्री प्रभुपाद से पूछा उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू करना चाहता है परंतु उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती। वास्तव में शुरू आध्यात्मिक जीवन सिंसियरली और सीरियसली करना चाहता है, लेकिन उसे गुरु मिल जाता है, कोई ठग गुरु मिल जाता है, उसका क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम, बुद्धि, धन प्रयुक्त करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही गंभीर होना पड़ेगा। सिंपल सी बात। बच्चे को स्कूल की एजुकेशन दिलाना चाहते तो 10 स्कूलों को ढूंढते हैं, देखते कौन सा बढ़िया स्कूल है और कितना और माथापाची करते हैं, समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, धन लगाते हैं, सब कुछ। और ये भौतिक एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, जबकि आपने वास्तविक अपने जीवन की एजुकेशन प्राप्त करनी है जो आपको इस संसारिक दुखों से निजात दिला दे, आपको बाहर निकाल के ले जाए। उसके लिए हम बिल्कुल कतई भी किसी भी स्तर पर सीरियस और सिंसियर नहीं होते। किसी ने बोला हाँ ये गुरु है नहीं हमारे पास, ये मिला था या जीवन में बदलाव है नहीं, बस ये चलता है दुनिया के साथ चलता है। ये कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 माह में आपको भगवान बना दे? लोग ऐसा चाहते क्यों है? इसका अर्थ है कि वे स्वयं को छलवाना चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। जब भी हमारे यहाँ पर किसी ने इस्कॉन को ज्वाइन करना होता है तो उसमें सबसे पहले क्या स्थिति होती है कि भाई क्योंकि आहार निद्रा में फंसा नहीं, खाने पीने, तो ये बड़ी प्राथमिकता देता है इन चीजों को। तो हमारे इस्कॉन में आने से पहले चाय तक छोड़नी पड़ती है, कोक छोड़ना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति अजी मैंने इस्कॉन को ज्वाइन करना है, अजी आइए करिए, क्या करना पड़ेगा?
भाई ये करना पड़ेगा, ये मंत्र है, ये इसका 1 साल लगातार आप 16 माला का जाप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और इसके अलावा चाय कॉफी ये सब क्योंकि इनमें कैफीन होती है, नशा होता है, इन सब का परित्याग करना। वो तो ठीक है सब कर लेंगे, चाय कॉफी नहीं छूटती, लहसुन प्याज नहीं छूटता, ये तो छोड़ना पड़ता है हमारे यहाँ पर। 16 माला का जाप प्रतिदिन करना पड़ता है मिनिमम। तो जीवात्मा जी यार ये नहीं हो सकता, चाय नहीं छूटती, 40 साल से पी रहे हैं, 30 साल से पी रहे हैं, लहसुन प्याज कैसे छोड़ दें? और जब हम इनको नहीं छोड़ने के लिए तैयार होते तो फिर हम सोचते हैं चले किसी और संस्था में चलते हैं और कोई देखते हैं गुरु, और दूसरी संस्था में गए तो वहां ये गुरु स्वीकार कर रहा है, हाँ बिल्कुल आइए, लेकिन एक बार बताइए चाय तो नहीं छोड़नी पड़ेगी? नहीं, चाय पीजिए, चाय पीजिए, कॉफी कोक लहसुन प्याज नहीं, आप खा सकते पी सकते हैं। अब हम अपने ऊपर प्रतिबंध लगवाना नहीं चाहते, अपने जीवन को निश्चल सरल बनाना नहीं चाहते, सही संस्था से जुड़ के नहीं, ऐसी संस्था से जुड़ने का प्रयास सब प्रकार का। एक सज्जन मेरे यहाँ पे आया करते थे सत्संग में, तो एक 6-8 महीने आए फिर छोड़ दिया, तो मेरे को 2-1 महीने बाद रास्ते में मिल गए, भाई आजकल आते नहीं भाई प्रभु जी आप? उन्हें भाई लोग मैंने एक संस्था का नाम लिया, मैं वहां जाना शुरू। अच्छा वहां? हाँ जी वहां बहुत बढ़िया है सर, एक वीरवार को नहीं कुछ खाना पीना, बाकी 7 दिन 6 दिन जो मर्जी खाओ कोई रोक टोक नहीं। हम छलवाना चाहते हैं, ठगवाना चाहते हैं तो आपको ठग गुरु मिल जाएगा, आप निश्चल गुरु चाहते तो आपको निश्चल गुरु मिल जाएगा। जैसे प्रसादात भगवत प्रसादो, जैसे प्रसादात गति। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे को सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। आपके अंदर सदगुरु प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, प्रबल भावना है, तो आप भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंदर बैठे भगवान को धोखा नहीं दे सकते। उनको पता है कि इसके अंदर कितनी प्रबल भावना है उस सदगुरु को प्राप्त करने की। तो जैसी आपकी भावना होगी वैसा गुरु भगवान आपको मिलवा देगा। आप ठगवाना चाहते अपने आप को ठग गुरु मिल जाएगा, आप चाहते कि मेरे को वास्तव में सदगुरु मिल जाए तो आपको सदगुरु की प्राप्ति करवा देंगे, और फिर उस सदगुरु से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसकी कृपा से गुरु मिलेगा और गुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये एक कंप्लीट साइंस है, विज्ञान है, अंदर बैठा हुआ। दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते। आपके मन की बात भी जानता है। हाँ, भगवान का एक नाम है त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ। आपने कल क्या करना है उसको ये भी मालूम है। तो जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा गुरु आपको मुहैया हो जाए। कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है, पत्रकार ने पूछा, कि उसको सदगुरु की प्राप्ति हुई है? तो प्रोफाइल ने बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया। इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा कोई भी शिष्य दे सकता है। और वो शिष्य कौन से थे? जिनका जीवन
आहार निद्रा भाई मैथुन में नहीं। जब शिला प्रभुपाद जी विदेश गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, तो नर्क की राजधानी बोलते थे उसे न्यूयॉर्क। अवैध स्त्री पुरुष संग, इलिसिट सेक्स, नशा, जुआ, मांसाहार, सब कुछ भरमार थी। और वो लोग शिला प्रभुपाद जी की शरण में आए, जिनको वास्तव में जो सीरियस और सिंसियर थे अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, और सब कुछ छोड़ दिया और सिर उठा दिए, सिर बाल साफ करा दिए, धोती कुर्ते डाल दिए, स्त्रियों ने कॉटन की साड़ियां डाल दी, सब कुछ बदल गया। मैंने पहले बोला था कि गुरु के संपर्क में आने के बाद आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे अंदर चलने की कमी भी है। तो शिष्य ने उत्तर देना शुरू किया। मुझे याद है कि एक बार जॉन लेनन ने आपसे पूछा था कि मुझे कैसे ज्ञात होगा कि कौन सच्चा गुरु है, और आपने उत्तर दिया था केवल ये ढूंढ निकालिए कि कौन भगवान श्री कृष्ण के सबसे अधिक आसक्त है, अटैच है। कौन व्यक्ति? गुरु वही है जो भगवान से सबसे ज्यादा अटैच है, और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सदगुरु होता है। और सदगुरु का अर्थ क्या है? तो शिला प्रभुपाद जी ने जब ये पूछा उस पत्रकार से, असदगुरु आप किसे कहते हैं? एक तो सदगुरु हो गए, और सदगुरु किसे आप कहते हो? तो पत्रकार ने बोला, एक असदगुरु कुछ धन तथा प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक, परंतु यदि वह असद है तो वह गुरु कैसे हो सकता है? यदि वो असद है, वो ठग है, असद है, तो वो गुरु कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। गुरु भी है और असद भी है, वो गुरु नहीं है, वो असद ही है। हंसते हुए बोले कि लोहा सोना कैसे बन सकता है? वास्तव में गुरु बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता। सीधी सी बात। अगर वो बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता, और बुरा गुरु आप नहीं कह सकते, ये विरोधाभास है, ये कंट्राडिक्टरी है। आपको केवल ये समझने का प्रयास करना है कि सदगुरु क्या होता है, सच्चे गुरु की परिभाषा क्या है, कि वे केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, बस आपसे कोई संसारिक बात नहीं करता। गुरु के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वाचो वेगम मनसा कृत वेगम। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया गया। वाचो वेगम मनसा कृत वेगम उदक उपासना। ये वेग बताए गए 6 प्रकार के वेग। ये 6 प्रकार के वेगों के ऊपर जो अपना कंट्रोल करता है, अपना कंट्रोल कर लेता है। एतान वेगान जो विषय धीरा, जो इन 6 वेगों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, मन के ऊपर, वाणी के ऊपर, क्रोध के ऊपर, उधर खाने पीने के ऊपर, जनांग के ऊपर, ये अपने जो इनके ऊपर 6 वेगों के ऊपर अपना कंट्रोल करता है, वो वास्तव में गुरु बनने का अधिकारी। गुरु वो जो आप अपने आचरण से सीखा है। गुरु का एक नाम होता है आचार्य, जो अपने आचरण से आपको भगवान की तरफ लेकर चले। आपको उसके आचरण से ये इतना इंस्पिरेशन मिले कि मेरा गुरु देखिए कितना भगवान, मेरे को भी इस गुरु का अनुसरण कर। ये बड़ा लंबा विषय है, इसके ऊपर चर्चा कभी 10 दिन भी चलाए तो खत्म नहीं हो सकती।
लेकिन आप सब में जो सुनने वाले उनसे प्रार्थना करूंगा कि शिला प्रभुपाद जी की एक बुक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, यह आप बुक देख रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, मार्वलस। ये जूल, ये आपके सारे संशय इस विषय के ऊपर जितने भी है सारे संशय आपके खत्म कर सकती है। इतना स्पष्ट तरीके से इस बुक के अंदर शिला प्रभुपाद जी ने आपको मैटर दिया है कि आपके अंदर कोई इस बुक को पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशय वो रह नहीं जाएगा। प्रभुपाद से पूछा गया था जब उन्होंने शरीर छोड़ा था, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं जो कुछ कहना चाहता था मैंने अपनी बुक्स में बोल दिया। बुक्स मार्गदर्शन कर सकती है आपका। तो बड़ी सुंदर ये बुक, प्रभुपाद की सभी किताबें अनमोल हैं। ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान मात्र 80 रुपए की शायद बुक है, लेकिन आपका जीवन बदल देने के लिए एक सविशेष है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने निकटतम किसी भी इस्कॉन सेंटर से इस बुक को लीजिए, आपके ज्ञान चक्षु खुलते चले जाएंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने भी पढ़ा कि गुरु के माध्यम से ही आप इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं, और गुरु वो है जो आपको सीधे भगवान की तरफ ले जाए। आपको अगर कोई संसारिकता में उलझा के रखा है तो वो गुरु नहीं हो सकता। और संसारिकता से निकाल के ले जाने वाला ही वास्तव में गुरु कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे संध्या समय 5 बजे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।